अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे अफसोसनाक खबर के साथ। यूनान के समंदर में डूबने वाली कश्ती हादसे से कई अलमनाक कहानियाँ उभर कर सामने आ रही हैं। दर्जनों पाकिस्तानियों का अब तक कुछ पता नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। बच जाने वाले आंखों देखा हाल सुना रहे हैं। कहते हैं कि ना खाने को कुछ था, ना राब्ते के लिए कोई मोबाइल फ़ोन मौजूद है। इंतहाई मुश्किल वक्त में है। हुकूमत पाकिस्तान हमारी मदद करे। इंसानी स्मगलिंग से जन्म लेने वाला नया हादसा कई अलमनाक दास्तानें सुना रहा है। यूनान में पाकिस्तानी सफीर आमिर आफ्ताब कुरैशी ने बताया कि दर्जनों पाकिस्तानी अब तक लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लापता अफराद के बचने की उम्मीदें दम तोड़ती जा रही हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद बताया कि सिफारत खाना अपने खर्च पर मैयत पाकिस्तान भेजेगा। हादसा गुंजाइश से ज्यादा अफराद को सवार करने से पेश आया। जिस कश्ती में पाकिस्तानी सवार थे, इसके अंदर शकाफ पड़ गया था। वालिदैन से दर्दमंदाना अपील की है कि खुदारा अपने बच्चों को ऐसे खतरनाक सफर पर न भेजें। आमिर आफ्ताब कुरैशी ने यह इंकशाफ किया कि कश्ती में सवार पाकिस्तानियों में बच्चे भी शामिल थे। दूसरी जानिब हादसे में बच जाने वालों ने आंखों देखा हाल बताया। कहा, छोटी सी कश्ती में 80 से शायद पाकिस्तानी सवार थे, जिनमें 37 को बचा लिया गया, बाकी सब डूब गए। मुतासरीन ने कहा, हमारे पास मोबाइल है, न खाने को कुछ, हुकूमत हमारी मदद करे। मुतासरीन ने ये भी बताया कि कश्ती में फालिया के गाँव हैला के 7 दोस्त भी सवार थे, जिनमें से 6 समंदर में डूब गए। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है। इंतहाई अलमनाक हादसा, अलमनाक वाकया पहला वाकया नहीं है और शायद ये आखिरी भी नहीं होगा। बात करेंगे नुमाइंदा यूनान हमें ज्वाइन कर रहे हैं रफाकत हुसैन। रफाकत, आप तक क्या इतलात पहुंच रही हैं? क्या हमारे नाजरीन को आप बता सकते हैं? कहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है? क्या अभी तक पेशरफ्त हुई है इस वाकये पर? इस पे ताज़ा तरीन तो ये जो भी हमारे पास ये है कि मरने वालों की तादाद वो 7 हो चुकी है, जिनमें से 6 की जो शनाख्त है वो पाकिस्तानी होने की वजह हुई है, यानी कि 6 शनाख्त कर लिया गया है। और बाकी आज भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन वो जारी रहेगा और आज शाम को इसको बंद कर दिया जाएगा। और दूसरी जो खतरनाक चीज़ है वो ये है कि इसमें तकरीबन 100 से ज़्यादा जो बंदे हैं वो अभी तक समंदर में हैं, जिनका कोई अता पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ गए हैं, कहाँ नहीं गए हैं। ये चूँकि 3 कश्तियाँ थी जो एक ही दिन में निकली थी और जिसमें एक ही बोट पे सिर्फ 80 के करीब पाकिस्तानी थे, जिनमें से सिर्फ 35 बच्चे हैं और बाकी 2 कश्तियों में से एक में से 6 और एक में से 5 को बचाया जा सका है। बाकी तमाम बंदे जो हैं वो अभी तक समंदर में ही हैं, जिनकी तलाश जारी है। जी अच्छा, मौसम के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि इस वक्त अगर रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई रुकावट हायल है, तो उस हवाले से क्या बता सकते हैं? जी देखिए, जो गुज़श्ता 2 दिन थे उसमें समंदर जो है 9 बिफोर रहा था। जो समंदर के मौसम को समझते हैं उनको पता होगा कि 9 बिफोर में जो समंदर होता है तो बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं और बहुत ज्यादा मौसम जो है वो खराब होता है, तो बहुत ज्यादा मुश्किलात पेश आ रही थी। लेकिन ठंड बहुत ज्यादा है और मुश्किलात बहुत ज्यादा पेश आ रही थी, तो रेस्क्यू ऑपरेशन वाले भी ये सोच रहे थे कि अब ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तो आज चूंकि मौसम नॉर्मल है, आज तलाश दोबारा जारी की जाएगी। अब तकरीबन 4 से 6 जो कश्तियां हैं यूनानी कोस्ट गार्ड की वो इसकी तलाश के लिए जाएंगी और 2 हेलीकॉप्टर भी इसमें हिस्सा लेंगे। लेकिन साथ साथ कोस्ट गार्ड का ये कहना है कि अब चूंकि वक्त बहुत ज्यादा गुजर चुका है, ठंड बहुत ज्यादा, समंदर का पानी बहुत ज्यादा ठंडा है और बड़ी बड़ी लहरें जो है वो उठ रही थी, अब किसी का भी जिंदा बच जाना जो है वो तकरीबन नामुमकिन हो रहा है। लोगों के जिंदा बच जाने की उम्मीदें मान पड़ने लगी हैं। रफाकत हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, नुमाइंदा यूनान बता रहे थे। आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। फिल वक्त आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। यूनान कश्ती हादसे में मंडी भाउद्दीन के रहायशी भी लापता हैं। लवाइकी ने हुकूमत से मुतालबा कर दिया, कहा कि वो मुतासिरीन की जल्द वापसी के लिए इकदाम करें। अल्लाह ताला पर मोज़े करे जो दुनिया तो टोड़ गए ने, इन्हां दे मिट्टा लिया कर हत्था ना मिट्टी पा सकना अपने भरावां ते दिल तसल्ली हो जाती कि अपने हत्था ना दफना लिया। खुदा दा बात हुक्मराना के पीले। आखिरी राब्ता हमारा उनसे तकरीबन 11 तारीख को हुआ था, जब उन्होंने कहा था हम लोग आगे बाई शिप यूनान के लिए जा रहे हैं। तो उसके बाद 2 दिन बाद 13 तारीख को न्यूज़ आई है कि हादसा ये पेश आ गया, जिसमें कुछ बंदे रिकवर हो गए, कुछ अभी मिसिंग हैं। जो रिकवर हुए उनके बकौल तकरीबन 47 बंदे सिर्फ बचे हैं, बाकी जो है लापता हैं अभी तक। तो हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि जो लापता है उनका पता लगाया जाए ताकि मजीद आसानी पैदा करें। हमारे गाँव के तकरीबन 10 से 15 लटके गए हैं मुख्तलिफ एजेंटों के थ्रू। यहाँ से लीबिया तक इनका बाय एयर सफ़र था, उससे आगे इनकी शिप की डंगी थी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। दीनी मदारिस बिल के हवाले से बात करेंगे। तो कहा जा रहा है कि हमारे लिए इसमें कोई तनाज़े वाली बात नहीं है। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि हमारा मुद्दा समझा जाए, हम किसी के मुकाबले में नहीं उतर रहे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि पूरी सुप्रीम काउंसिल की राय है कि दीनी मदारिस बिल अब एक्ट बन चुका है, हुकूमत गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दे।
इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस दीनिया का दीनी मदारिस बिल का गजट नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि दीनी मदारिस बिल में हमारे लिए कोई तनाज़े वाली बात नहीं। बिल पास होने पर मुबारकबाद के फोन आ रहे थे। 1.5 माह बाद एतराज उठाए जा रहे हैं। हंगामा खड़ा किया गया कि बिल मुतनाज़ा है। उन्होंने कहा कि हमारा मुद्दा समझा जाए। हम किसी मुकाबले में नहीं, किसी किस्म की मनफी गुफ्तगू नहीं करना चाहते, वरना मैदान भी होगा और हम भी होंगे। हमारी नज़र में बिल इत्तेफाक वो एक एक्ट बन चुका है, उसका गजट नोटिफिकेशन किया जाए। हम गुफ्तगू या कानूनी रास्ते से मसले को हल करना चाहते हैं, मनफी गुफ्तगू नहीं करना चाहते, वरना मैदान आगे होगा, हम भी होंगे, दोबारा भी बैठ सके। इस मौके पर मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि पूरी सुप्रीम काउंसिल की राय है कि दीनी मदारिस बिल अब एक्ट बन चुका। हमारा मुतालबा है कि कानून के मुताबिक बिला ताख़ीर इसका गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाए ताकि फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद शुरू। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर गजट नोटिफिकेशन जारी करे। JUI और MKM क़यादत में राब्ते के बाद दोनों जमातों के वफूद में मुलाकात तय पा गई है। ज़रा के मुताबिक फजलुर रहमान से MKM के वफ़द की मुलाकात आज शाम 4 बजे होगी। MKM का वफ़द गवर्नर कामरान टसूरी की क़यादत में फजलुर रहमान की रहायशगाह पहुँचेगा। मुलाकात में दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल समेत दीगर कौमी और पार्लिमानी अमूर पर बातचीत होगी। इस मुतालिक मज़ीद क्या तफसीलात हैं, मोहम्मद आलीजा से जानते हैं। आलीजा बताइएगा। गवर्नर सिंध सूरी की मुमकिना फरागत और MKM की हुकूमत के साथ नाराज़गी का मामला है। आज MKM वफ़द की जमीयत उलमा इस्लाम के साथ अहम मुलाकात होने जा रही है। MKM वफ़द की क़यादत गवर्नर सिंध कामरान टसूरी करेंगे। उनके हमरा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और डॉक्टर फ़रूक सत्तार भी जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करने आज 4 बजे उनकी रिहाइशगाह पर पहुँचेंगे। हम ये देख रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के भी दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बारहा वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी और मुतअद्दिद बार इस बात का इजहार कर चुके हैं, हुकूमत से वो नाला हैं। और दूसरी जानिब MKM भी हुकूमत से खाइफ है और गवर्नर सिंध कामरान टसूरी की मुमकिना फरागत के हवाले से तशवीश का शिकार है। इस मुलाकात को आज अहम करार दिया जा रहा है। देखते हैं इसका क्या मोहम्मद आउटकम आलीजा, निकलता है। बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल बन चुकी है। PTI रहनुमाओं ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है, जबकि हुकूमती नुमाइंदे बानी PTI को सुर्ख बत्ती करार दे रहे हैं। राना सना के मुताबिक मुज़ाकरात में अगर कोई रुकावट है तो वो सिर्फ तहरीक इंसाफ के बानी हैं। बातचीत से मसाइल का हल निकलने की राह निकलने लगी। हुकूमत और तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के इम्कान को बरकरार रखा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं चंद रोज में मुज़ाकरात पर पेशरफ्त मुमकिन है। असद कैसर ने कहा हुकूमत अगर संजीदा है तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। मुल्क की सियासी और अमनो अमान की सूरत हाल पर जिरगा बुलाने का सोच रहे हैं, जिसमें एहतजाज से मुतालिक आइंदा के लाहे अमल पर गौर किया जाएगा। जबकि राना सनाउल्लाह ने बानी PTI पर उंगली उठाई, कहा मुज़ाकरात में अगर कोई सबसे बड़ी रुकावट है तो वो बानी PTI है, एस्टेब्लिशमेंट नहीं। कहा वजीर आजम ने पहले भी मुज़ाकरात की पेशकश की, जिसे उमर अयूब ने मुस्तरद किया। बानी PTI ना माजी में मुज़ाकरात के हामी थे, ना अब इस बार दिलचस्पी रखते हैं। बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की एक दरखास्त जमानत पर आज भी फैसला न हो सका। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने दरखास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत बानी PTI की जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी न लगाई जा सकी। अदालत ने जेल हुकाम को वीडियो लिंक हाजिरी के लिए दोबारा नोटिस जारी कर दिया है, जबकि दरखास्तों की समाअत 7 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। और अभी खबर यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। वफाकी काबीना को माशी सूरत हाल से भी आगाह किया जाएगा। अपडेट करें आपको इस हवाले से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज फिर होगा। आपको बता दें कि इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। लापता अफराद का प्रोपेगेंडा फिर से बेनकाब हो गया है। पंजगोर में मारा गया जाकिर हुसैन लापता अफराद के भेस में दहशतगर्द निकला। जाकिर हुसैन 13 दिसंबर को जिला पंजगोर में दौरान ऑपरेशन हलाक हुआ था। जाकिर गवादर में पब्लिक हेल्थ की वाटर सप्लाई स्कीम में सरकारी मुलाजिम था। जाकिर ड्यूटी के बजाय बलोच यकजहती कमेटी के मुजाहिरों में शिरकत करता आया है, जबकि बलोच यकजहती कमेटी की जहनसाजी की बदौलत खुदकुश हमलावर बनने पहाड़ों पर गया। जाकिर हुसैन शुरू से ही दहशतगर्द तंजीम में शामिल रहा।
اور ابھی خبر یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے انٹرنیشنل کلائمیٹ کورٹ کے قیام کی تجویز دے دی ہے۔ پوسٹ کاپ ڈائیلاگ کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ کلائمیٹ جسٹس سے متعلق ایک نئے تصور کی جانب اب بڑھنا ہوگا۔ عدالتیں ماحولیاتی تبدیلی اور کلائمیٹ فائنانس کے حوالے سے زیادہ شفافیت کا تقاضا کر سکتی ہیں۔ گلوبل ساؤتھ کو ICJ کے خطوط پر انٹرنیشنل کلائمیٹ کورٹ کے قیام کی جدوجہد کرنی چاہیے۔ پاکستان کو ماحولیاتی تبدیلیوں کے مسئلے کو بنیادی انسانی حقوق کے معاملے کے طور پر پیش کرنا چاہیے۔ اور اب یہ جانیے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ریاض میں سعودی اہم منصب شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نایف سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شہزادہ عبدالعزیز اور محسن نقوی نے منشیات کی اسمگلنگ سے نمٹنے کے لیے اقدامات اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر گفتگو کی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ سعودی عرب سے ہر پاکستانی کا مذہبی عقیدت اور احترام کا رشتہ ہے۔ سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ سعودی عرب کی بے پناہ سپورٹ پر دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ابھی خبر یہ ہے کہ چین نے مریم نواز کو بطور نائب صدر نون لیگ پروٹوکول دیا ہے۔ یہ پہلی وزیر اعلیٰ ہیں جنہیں ہیڈ آف اسٹیٹ کا مرتبہ دیا گیا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازنا بخاری کی پریس ٹاک کہا کہ مریم نواز کے دورہ چین پر تحریک انصاف سوشل میڈیا کے ٹائیگرز تل ملا رہے ہیں۔ یہ صرف پروپیگنڈا کرنے میں مصروف رہتے ہیں، ان کا ٹیلی فون کوئی اٹھاتا نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مریم نواز کے دورہ چین میں پنجاب والوں کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں۔ یقیناً ایک بہت اعزاز کی بات ہے کہ ایک صوبے کی چیف منسٹر کو جو ہے وہ چائنا جیسے بڑے ملک کے اندر ایک ہیڈ آف سٹیٹ کا جو ہے وہ مرتبہ ملا۔ جن جاہلوں کو جو ہے جن کا ٹیلی فون کوئی اٹھاتا نہیں تھا، کوئی کسی کو وہ سارا وقت جو ہے وہ اپنے دورے حکومت میں ٹیلی فونوں کے انتظار کرتے کرتے جو ہے وہ گھروں کو چلے گئے، ان کا جو سوشل میڈیا ہے، ان کے جو ٹائیگرز ہیں وہ بہت تلملا رہے تھے، اور ان کے تلملانے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ دورہ کتنا کامیاب ہے۔ اور میں نے ٹویٹ کر کے بھی بتایا تھا کہ جو ہے اللہ کا کرم یہ ہے کہ جن کے ساتھ یہ تصویریں کھنچا کے خوش ہوتے تھے، چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کے دورے کے دوران وہ انٹرپریٹرز تھے۔ وہ ڈائریکٹر جنرل کے لوگ جو لیول کے لوگ جو ہیں وہ انٹرپریٹر کے طور پہ جو ہے مریم نواز شریف صاحبہ کے دورے میں جو ہے اس کو دیکھ رہے تھے۔ ہم ایک عظیم قوم ہیں اور ہم نے پولیو کا خاتمہ کر کے دنیا کے شانہ بشانہ چلنے کا عہد کیا ہے۔ آج میں نے اپنی پولیو ٹیم کے ساتھ فیلڈ میں ڈور ٹو ڈور مہم میں شامل ہو کر ان کی محنت کو سلام پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی سکھر میں انسداد پولیو مہم کے دوران گفتگو، والدین سے بھی ملاقات کی۔ کہا کہ 2 قطرے آپ کے بچوں کو اپاہج ہونے سے بچا کر صحت مند زندگی بنانے کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ والدین کی ہچکچاہٹ کی وجہ سے میں نے آپ کے دروازے پر دستخط دی، آپ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے دروازے پر دستخط دے کر بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلائے۔ ویلکم بیک۔ اہم خبر آپ کو دیں گے۔ آپ کو بتا دیں کہ یونیورسٹی روڈ پر پانی کی لائن کا مرمتی کام جاری ہے۔ مرمتی کام کو مکمل ہونے میں ابھی بھی مزید 2 روز لگیں گے۔ پانی کی عدم فراہمی کی وجہ سے شہری شدید پریشانی سے دوچار ہیں۔ تفصیلات کیا ہیں خرم گلزار سے جانتے ہیں جو کہ یونیورسٹی روڈ پر موجود ہے۔ جی خرم۔ یونیورسٹی روڈ پر 84 انچ کی لائن میں مرمتی کام جاری ہے۔ 2 شگاف پر کرنے کے بعد جب اس کو چیک کیا گیا تو اس میں ایک اور شگاف پڑنے کی وجہ سے گزشتہ روز سے کام دوبارہ شروع کیا گیا ہے۔ واٹر بورڈ حکام کا بتانا ہے کہ کام میں مزید 3 روز درکار ہیں۔ بدھ تک یہ کام مکمل کیا جائے گا اور جمعرات کو علاقے میں پانی کی سپلائی جو ہے وہ بحال کر دی جائے گی۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک بزرگ موجود، ہم ان سے جانتے ہیں کہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے کتنی مشکلات آپ کو پیش آ رہی ہے، کتنے پریشان ہیں پانی نہ ہونے کی وجہ سے؟ بھائی پانی کے تو بہت دور کی بات ہے، ہم عوام جو ہے نا پوری حکومت سے پریشان ہیں۔ واٹر کارپوریشن کا کہنا یہ ہے کہ جمعرات تک علاقے میں اور جو شہر کے جو ڈسٹرکٹ ایسٹ اور ڈسٹرکٹ ساؤتھ کا علاقہ ہے اس میں پانی کی سپلائی کو مکمل طور پر بحال کر دیا جائے۔ بہت شکریہ۔ لاہور میں سردی کی شدت بڑھتے ہی گیس کی لوڈ شیڈنگ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ ہوٹل مالکان کا کہنا ہے کہ گیس لوڈ شیڈنگ کے باعث LPG استعمال کرنی پڑتی ہے جو کہ مہنگی پڑتی ہے۔ تفصیلات کیا ہیں افضال عباسی سے جانتے ہیں۔ جی افضال۔ موسم سرما شروع ہوتے ہی گیس لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو گیا، اور گیس لوڈ شیڈنگ کے باعث جو ہے وہ گھریلو صارفین ہی نہیں بلکہ جو ہوٹل اور تندور مالکان ہیں وہ بھی کافی زیادہ متاثر ہو رہے ہیں گیس لوڈ شیڈنگ سے۔ میں اس وقت موجود ہوں ایک ہوٹل پر، ان سے جانتے ہیں۔ سر بتائیے گا کہ گیس لوڈ شیڈنگ کے باعث آپ کو کس پریشانی کا سامنا ہے؟
सर देखें, इस वक्त जो सुई गैस है वो तो बिल्कुल नहीं आ रही है, और रात को तो वो 9 बजे के बाद उस मुकम्मल तौर पे नहीं आती। ये जो LPG गैस है ये इस वक्त बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है, 330 तक चली गई है, जबकि 256 रुपये इसका रेट चल रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद होटल मालकान का ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो जो कमर्शियल सार्फिन हैं उनके लिए भी गैस की लोड शेडिंग जो है वो ख़त्म की जाए ताकि इनका रोज़गार। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये मसला सिर्फ लाहौर का नहीं है, कोयटा का रुख करेंगे। यहाँ पे भी शदीद सर्दी है और मसला वही है। सुई सदरन गैस की मेन लाइन है जो कि जम रही है, मुंजमद हो चुकी है। इसकी वजह से गैस की फराहमी शदीद मुतासर हो गई है। तफसीलात क्या है बात करेंगे। सिद्रा आरिफ हमें ज्वाइन करिए। सिद्रा, कौन कौन से इलाके मुतासर हैं? सुई सदर गैस के तर्जमान के मुताबिक वो गैस सप्लाई जो है वो मुअत्तल हो चुकी है, जिसकी वजह ये बताई जा रही है कि 18 इंच कतर की जो गैस पाइपलाइन है इसमें जो रेगुलेटर्स लगे होते हैं वो जाम हो चुके हैं, क्योंकि सर्दी की शिद्दत की बारिश जो है वो जाम होने की वजह से बलूचिस्तान के और कोयटा के बिस्तर इलाकों में जो है गैस सप्लाई मुअत्तल हो जाती है। जबकि कोयटा में नवाज वज़ीर इस्माइल कानूनी के इलाकों के और महलका इलाके में गैस सप्लाई फिलहाल मुअत्तल है, जबकि बलूचिस्तान के पश्चिम ज़ारत और वस्तान के जो अजला है वहाँ पे भी गैस सप्लाई मुअत्तल है। सुई सदर गैस तर्जमान के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जो टीम है वो सुबह 6 बजे से वहाँ पे गई हुई है, उस पे काम जारी है। और उसके अलावा जो अब तक की इत्तलात आ रही है कि 18 ठीक है सिद्रा, बहुत शुक्रिया। और इंतजार की घड़ियां खत्म होने को हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस कब और कहां खेले जाएंगे, आज फैसला मुतवक्के है, जबकि ICC आज शेड्यूल जारी कर सकता है। अमेरिका में एक बार फिर स्कूल में फायरिंग का वाकया पेश आ गया। एक तालिबान ने फायरिंग करके तालिब इल्म और टीचर को कत्ल कर दिया। वाकये में 6 अफराद जख्मी हो गए। आखिर में तालिबान ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। और अभी खबर यह है कि नॉर्वे ने ज़ेरे आब गाड़ियां चलाने की ठान ली है। दुनिया कहां जा रही है आपको बताएं कि $46 बिलियन की लागत से दुनिया की तवील तरीन और गहरी तरीन सुरंग बनाई जा रही है। बताया जा रहा है कि नॉर्वे के जनूबी और शुमाली इलाकों तक सफ़र मुमकिन बनाया जाएगा। इस मंसूबे को रॉकफास्ट का नाम दिया गया है। 16 मीटर तवील और 1300 फुट गहरा मंसूबा 2033 तक मुकम्मल हो जाएगा। मुख्तसर वीडियो का मारूफ प्लेटफॉर्म अमेरिका में बका की जंग लड़ने में मसरूफ है। मुमकिन पाबंदी से बचने के लिए टिकटॉक ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। टिकटॉक बाइट डांस से नाता तोड़े या फिर 19 जनवरी तक अमेरिका छोड़े। शॉर्ट वीडियो ऐप को व्हाइट हाउस ने वार्निंग दी। अप्रैल में सदर बाइडन के दस्तखत के बाद एप्पल और गूगल को भी आगाह कर दिया गया। ऐसे में टिकटॉक ने बका की जंग लड़ने की ठान ली। पाबंदी से बचने के लिए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। टिकटॉक के मुताबिक पाबंदी से 170 मिलियन अमरीकी मुतासिर होंगे। पाबंदी आजादी इजहार राय और अवामी मफाद के मुनाफी होगी। नौ मुंतखब अमरीकी सदर भी टिकटॉक पर पाबंदी के हक में नहीं। अप्रैल में अमरीकी कांग्रेस ने टिकटॉक को कौमी सलामती के लिए खतरा करार देते हुए पाबंदी की तजवीज दी थी, जिस पर सदर बाइडन दस्तखत कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से अपील रद्द होने की सूरत में टिकटॉक पर अमरीका में पाबंदी लग सकती है। जाते जाते आपको बताएं कि कराची के स्काउट्स कॉम्प्लेक्स में कराची पब्लिक स्कूल के बच्चों के सालाना स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। बच्चों के हमरा वालिदैन ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की है। आसिम भट्टी अपनी रिपोर्ट के साथ। मस्ती, खेल कूद, स्काउट्स कॉम्प्लेक्स में सजा बच्चों के लिए खेलों का मेला। किसी ने दौड़ में हिस्सा लिया तो किसी ने ताइक्वांडो में हिस्सा लिया और खूब लुत्फानंदोज होते रहे। मैंने बहुत एंजॉय किया, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था यहाँ का। मैं पार्टिसिपेटेड रेस में भी हुई थी। जी मैंने सर पार्टिसिपेट किया और अभी तो हमें बहुत मज़ा आ रहा है। हमें यहाँ पे अच्छा भी लग रहा है। म्यूजिक इतना अच्छा हो रहा है कि अभी मेरी रेस भी अभी आने वाली है। मेरा नाम मुस्तफा रेहान है। आई एम फ्रॉम क्लास 3D। मैंने जिगजैग रेस में पार्टिसिपेट किया है। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए जीत के बाद तमगों से भी नवाजा गया। वालिदैन ने खूब पजीराई की। बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। बच्चों को जो है ना वो इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स रियली इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रन के, उनके लिए ऐसी एक्टिविटीज होनी चाहिए। स्कूल इंतजामिया का कहना था हर साल इस तरह के मुकाबले मुनक्किद किए जाते हैं। देखिए आज जो हमारा ग्रैंड एनुअल स्पोर्ट्स हुआ है कराची पब्लिक स्कूल गुलशन प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी कैंपस में, आई थिंक उसने एक तारीख रकम कर दी है। जिस तरह निसाबी सरगर्मियाँ बहुत ज़रूरी होती हैं, इसी तरह हम निसाबी सरगर्मियाँ भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। ऐसी तकरीबात हर स्कूल में होनी चाहिए एंड वंस इन अ ईयर ज़रूर होनी चाहिए। देखिए पूरा साल बच्चे इन एकेडमिक्स में पढ़ते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ सिलेबस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर, बट these exercises, these PT drills, this annual sports day develop further other skills in all our students also. कराची पब्लिक स्कूल के बच्चों ने पूरा दिन निसाबी सरगर्मियों के बजाय खेलों के मेले में दिन गुजारा और खूब एंजॉय किया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।